हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्धिया निखिल। आज डे 30 है। अब देखिए हम लोगों को डे 30 में क्या क्या करना है। आज हम लोगों का डेली टारगेट है ज्योग्राफी में मिनरल्स इन इंडिया और ट्रांसपोर्टेशन। हम सिर्फ 2 चैप्टर ही पढ़ेंगे। अब देखिए मिनरल्स ऑफ इंडिया में क्या पढ़ना है, जैसे पेट्रोलियम्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, और मिनरल ऑयल्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, और ऑयल रिफाइनरीज कहाँ पे हैं इंडिया में, ऑयल रिफाइनरीज कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे अच्छा सबसे जैसे बिगेस्ट सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया है IOCL। और कितनी रिफाइनरीज हैं इंडिया में? 23 है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग पता करनी है, ठीक है। और जैसे फर्स्ट टाइम कहाँ पे एशिया में ड्रिलिंग हुई थी पेट्रोलियम की, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। कहाँ हुई थी? आसाम में हुई थी, मकुम में। ओल कहाँ कहाँ पर मिलता है ये पता करना है। तो हम लोग इस सब चीज़ों को पढ़नी कैसे है, हम लोग को ग्राफिकल वे में सब कुछ पढ़ना है। मैं ये सब चीज़ें ल्यूसेंट से पढ़ने को नहीं बोलूँगा। ये सब ज्योग्राफी को बिल्कुल ल्यूसेंट जो हम लोग ये नहीं, ल्यूसेंट से नहीं पढ़नी ये सब चीज़ें। ल्यूसेंट में थोड़ा बोरिंग तरीके से दिया जाता है। आपको क्या करना है, कोई एक यूट्यूब वीडियो उठानी है जिसमें मिनरल्स इन इंडिया दिया हो, या फिर मैंने आपको मैराथन क्लास बताई थी कि कहीं से भी मैराथन क्लास उठाइए, 4 घंटे की रहती है। उसमें भी आपको उतना ही पढ़ने को मिलता है जितना एग्जाम के लिए ज़रूरत है आपके लिए। तो उसमें क्या रहेगा, आपको जो ग्राफिकल वे में बताया होगा, ऐसे ऐसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये आपका राजस्थान, इस तरफ से इंडिया का ये पूरा मैप बन गया। ये आपका ये हो गया आपका, ठीक है। मैप इतना अच्छा नहीं बना है मेरे से। अब जैसे ये आपका बना हुआ है, तो वहाँ जैसे कोल्स हैं, तो कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोल पाया जाता है जैसे सोहागपुर में, ठीक है। सोहागपुर में कोल मिलेगा, यहाँ पे सोहागपुर है, सुहागपुर, ठीक है। केरला में जगह है यहाँ पर वर्कला, वर्कला, ठीक है। तो वहाँ पर मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट बहुत फेमस जगह है, लिग्नाइट मिलता है यहाँ पे नेवेली में। बस आपको ऐसे लिख लेना है मैप में। बस जब आप रिवाइज करेंगे तो मैप में बस देख लेना, अच्छा नेवेली में है, एक सोहागपुर में। पहले आपको ये लिखना है, जब आप प्रीवियस से लगाएंगे तो आप पता चलेगा यहाँ पर और भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट है बस उसी पेज में ही लिख लेनी है आप, ठीक है। अब ये कोल्स का हो गया। कोल्स के बाद है इंपॉर्टेंट आपका रहेगा आयरन ओर, ठीक है। कोल हो गया एक आपका, ठीक है। एक हो गया आयरन, एक तो हो गया ऑयल, ऑयल वाला हो गया आपका, कोल हो गया। और आयरन के लिए आयरन ओर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे जो भी अपने ज़्यादातर ओर्स हैं वो ज़्यादातर इस इलाके में ज़्यादा मिलते हैं। ये बल्कि बल्कि ये वाला इलाका जो है इंडिया का, इस जगह पे, ठीक है। और कुछ बहुत चीज़ें यहाँ पे ही मिलती हैं इस कोस्ट में, ये सब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये है मिनरल्स के मामले में। अब जैसे आयरन ओर्स है, आयरन ओर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? रत्नागिरी में मिलता है, गोवा में भी मिलते हैं, भंडारा में मिलते हैं, ठीक है। ये है। और सिंघापुम बुम कुछ जगह इस नाम से कुछ पड़ती है, ठीक है। क्युंजर ये तो सबको फेमस है। तो ये आयरन ओर हो गया, ठीक है। और आपका जैसे है बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलते हैं, बॉक्साइट हो गया, गोल्ड हो गए, बॉक्साइट लिख देता हूँ मैं, बॉक्साइट, गोल्ड, ये थोड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं। और भी चीज़ें हैं लेकिन आपको ज़्यादा इतना नहीं पढ़ना है। और कॉपर हो गया आपका, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कॉपर, कॉपर के बाद और क्या क्या इम्पोर्टेंट है? जिंक, लेड, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कोल है, ऑयल है, आयरन, ये सबसे इम्पोर्टेंट थे अभी तक के। जिप्सम, डायमंड, डायमंड के जो मेन मेन खदानें हैं वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे। जैसे पन्ना में मिलता है डायमंड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मैप में आप मार्क कर लीजिएगा बस अपने। बस आपको इतना ही पढ़ना रहेगा, और चीज़ें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। बस ये पहले आपको कहाँ कहाँ चीज़ें हैं ये पता होना चाहिए। उसका जब प्रीवियस से लगाएंगे, आपको जो एक्स्ट्रा मिले उसमें से वो चीज़ें आप उसमें अपने पेज में लिख लीजिए, बस इतना ही करना रहेगा। फिर अगला चैप्टर आपका रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपके 4 टॉपिक्स रहेंगे, ये पढ़ने रहेंगे आपको। एक तो आपका रहेगा रोड, ठीक है। अब रोड में जैसे आपका रहेगा गोल्डन कोरिडोर हो गया आपका, ठीक है। और अभी आपके कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं, रोड्स बन रहे हैं जो एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। बस उनको याद नहीं करना है, रीड कर लेना है एक बार, बस हो गया, ठीक है। और रेल में ऐसे मेट्रोस बन रही हैं, रेल में आपको बेसिक चीज़ें पता चाहिए, कहाँ रेलवे जोन्स हैं, ठीक है। और कौन कौन सी इंडिया में जो इंपॉर्टेंट ट्रेन है, फास्ट ट्रेन कौन सी है, मतलब बेसिक बेसिक दिखना है बस आपको, ज़्यादा डीप में बननी चाहिए। हम लोग जब रेलवे अलग से पढ़ेंगे, हम लोग अलग से भी एक सब्जेक्ट रेलवे पढ़ेंगे क्योंकि रेलवे का एग्जाम है। तो रेलवे काफ़ी ज़्यादा पूछ सकते हैं वहाँ पर। तो हम लोग रेलवे एक चैप्टर ही पूरा पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे पूरा, जो आपका 3 से 4 दिन चलेगा। उसमें बहुत डीप में थोड़ा पढ़ेंगे रेलवे में एग्जाम व्यू पॉइंट से, ठीक है। और एयरपोर्ट में आपके कहाँ कहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं, बस आप वो छोटा मोटा देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं देखना है इसमें भी। जो मेन मेन एयरपोर्ट्स हैं वो देख लीजिए, लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, ठीक है। और जैसे ये
और भी जो आपको इंपॉर्टेंट दिखाई दे वो देख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन आता है कि ओपन सी पोर्ट कौन सा है, तो ये पता है हम लोग को मुंबई का है। अब बिगेस्ट कौन सा है पोर्ट, मुंबई का है। ठीक है, और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, ये भी हम लोग का जो महाराष्ट्र में पड़ता है नवा शेवा वाला, वो वाला हो गया, जिसको हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं। तो ऐसे ही करके सर 15-16 मेन मेन पोर्ट होंगे, सिर्फ आपको वही वही करने हैं। बायोलॉजी में आपको ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। ठीक है, आज ये यहाँ तक आपको ये पढ़ने हैं, ये सारे चैप्टर सारी चीज़ें आपको ल्यूसेंट में 2 से या 3 पेजेस में दिया हुआ है, 2-3 पेजेस में सब कुछ दिया हुआ है, इतनी चीज़ें। प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, ये पढ़ना रहेगा आपको। और प्लांट की डिजीज़ क्या है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इन बोटेनी आपको पिंक कलर की टेबल में दिया होगा। और आपका ये इकोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, इकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा बेसिक बेसिक पढ़ना है, फूड चेन के बारे में, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, इकोसिस्टम, ये बेसिक चीज़ें हैं। हम लोग जब इन्वायरमेंटल चैप्टर पढ़ेंगे, जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब उसमें भी आएंगी, लेकिन अभी हम लोग को बायोलॉजी में से बेसिक चीज़ें पढ़नी है, नाइट्रोजन साइकिल और पोल्यूशन। बस आपको आज बायोलॉजी में इतने टॉपिक खत्म करने हैं। और इसके ये कहाँ से पढ़ना है आपको, ल्यूसेंट से। और फिर इसके हम लोग पीवाईक्यू रेलवे के लगा, जो आप एसएससी के लगा लेंगे 5 ईयर्स के। अभी आप सिर्फ एसएससी के लगाएंगे, पीवाईक्यू 5 ईयर्स के। और हम लोग जो साइंस सेक्शन है उसका पीवाईक्यू हम लोग लगाएंगे रेलवे का भी, वो भी थोड़ा टाइम लेते हैं, पहले हम लोग एसएससी का लगा रहे हैं 5 ईयर्स का बस। और फिर रीजनिंग में हम लोग क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर जो रेलवे के क्वेश्चन हैं रीजनिंग के, वो प्रैक्टिस करने होंगे आपको। और मैथ्स में इंडिसेस एंड सर्ट्स। आज आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, रीजनिंग और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं आज आपको। इसको ही अच्छे से कंप्लीट करना है। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है अभी तक। फिजिक्स हम लोग का हो गया है, केमिस्ट्री हो गया है, स्टैटिक जीके हो गया है, रीजनिंग भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये हम लोग ने इतनी चीज़ें कर ली हैं। और बायोलॉजी का भी आपका 1 हफ्ते में बायोलॉजी हो जाएगी, बायोलॉजी भी आपकी 1 हफ्ते में हो जाएगी। ठीक है, बायो का भी थोड़ा सा टाइम बचा है, ये बायोलॉजी हो जाएगी। और आपकी ज्योग्राफी भी हो जाएगी 3 से 4 दिन में। ज्योग्राफी भी 4 डेज में आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी। और बायोलॉजी में लगा 7 डेज आपको लग सकता है, 7 डेज आपको लग जाए। ठीक है, क्योंकि अभी पूरा जियोलॉजी अभी स्टार्ट होगा कल से, अभी पूरा जियोलॉजी बाकी है हम लोगों का। और जियोलॉजी में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग को ईजिली पढ़ना है। ठीक है, टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को छोटा छोटा लेके चलेंगे बायोलॉजी टॉपिक्स, एक टॉपिक 2 टॉपिक ही रोज पढ़ेंगे। 10 दिन लग रहा है, 10 दिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो आपको बस इतनी, अभी हम लोग इतनी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। और जीके में हम लोग जो स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी होने वाला है 3 से 4 दिन में। फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैथ्स तो आपका चल ही रहा है, मैथ्स अभी टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने देखिए आज आज हम लोगों को 30 डेज था, तो 30 डेज में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट ऑलमोस्ट कर ही ली हैं। तो मतलब 90 डेज में आपका इजीली सिलेबस हो जाएगा। मैथ्स बस हम लोग का ये तीसरा चैप्टर चल रहा है अभी। मैथ्स हम लोग थोड़ा स्लो स्लो करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है, चीज़ें माइंड में भी जाएँ। इसलिए मैथ्स को थोड़ा मैं स्लो लेके चल रहा हूँ, आप आराम से करिए प्रैक्टिस। अगर जैसे आपका टाइम है आपके पास, तो आप सेम क्वेश्चंस वापस करिए प्रैक्टिस, आपको नए क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। जो आप पहले लगा चुके हैं वही क्वेश्चंस लगाइए। अब जैसे मैथ्स में है, जैसे मेरे पास बुक है YCT, अगर मेरे क्वेश्चंस ये लग जा रहे हैं इसके, अब तो आप ये क्वेश्चंस वापस भी लगा सकते हैं, आप वही सेम क्वेश्चंस वापस प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है। नए क्वेश्चंस से बेटर है कि आप सेम क्वेश्चंस लगाइए वापस से। और पहले कहीं से आप यूट्यूब से पढ़ते होंगे वो चैप्टर्स, किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए। वहाँ जो क्वेश्चन लगवाते हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए उन क्वेश्चंस को, आंसर सॉल्यूशंस भी। और फिर YCT से क्वेश्चन या जो भी बुक है आपको, वहाँ से क्वेश्चन रेलवे के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।